जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली एयरपोर्ट पर। दरअसल चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और भारत में इसको लेकर की क्या तैयारी है। टर्मिनल 3 पर मेरी मौजूदगी, जो विदेशी यात्री आ रहे हैं उनकी फिर से सैंपलिंग और रैपिड टेस्टिंग शुरू होगी, क्योंकि साउथ दिल्ली के डीएम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप देखेंगे क्योंकि कल जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक की थी उसमें कहा था कि मास्क लगाने की जरूरत है, यानी कि मास्क कभी हटाया ही नहीं गया था, ये कहा था। अगर आप देखेंगे तो कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। हमने भी बड़े समय के बाद मास्क लगाया है, क्योंकि जो दुनिया के कई देश हैं, जिसमें चीन की अगर हम बात करें, अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, यहाँ पर कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। और चीन में तो जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BF.7, उसने चिंता को ज्यादा बढ़ा दिया है। आप ये समझिए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी भारत में है, लेकिन ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BF.7, यानी कि एक मरीज 18 मरीजों को संक्रमित कर सकता है, 4 गुना ज्यादा संक्रमित कर सकता है। और जहां पर हमारी मौजूदगी है ये टर्मिनल 3 है, यहाँ पर फिर से टेस्टिंग शुरू होगी। हालांकि जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लेकर उन्होंने कहा है कि हमने जब उनसे जानने की कोशिश की कि अंदर किस तरह की सुविधा है, तो अभी वो जो आदेश है, उनको आदेश का इंतजार है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उसके बाद ही ये सैंपलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन चीन में इस वक्त जिस तरह की स्थिति है, हाहाकार मचा हुआ है। आप समझिए कि चीन में काफी सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन एक बेतुका ऑर्डर वहां पर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार ने ये ऑर्डर दिया है कि अगर आपको कोरोना है भी तो आप काम पर लौटे। एक तरफ लोग अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते हुए देख रहे हैं, चीन के लोग अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। उसके बाद सरकार का ये बेतुका फरमान चीन में सामने आया है, यानी कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, आपको कोरोना हुआ है, तो भी आपको काम पर लौटना होगा। मेरे सहयोगी मानव मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। मानव, ये तो बेतुका जो चीन की सरकार का बयान है, उसकी निंदा भी दुनिया भर में हो रही है। अगर हम भारत की बात करें, एयरपोर्ट पर अभी भी आदेश का इंतजार है, अभी तक जो रैपिड टेस्टिंग है वो शुरू नहीं हो पाई है। जसप्रीत, देखिए जो एडवाइजरी है उसका इंतजार सिर्फ अथॉरिटी को ही नहीं है, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लोगों के चेहरे से मास्क पूरी तरह से गायब है। हमारी टीम, आपकी टीम जरूर यहाँ पर मास्क लगा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करी, लेकिन अब क्योंकि सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसी खबरें मीडिया से आ रही हैं, जैसी तस्वीरें चाइना से आ रही हैं, वो काफ़ी डराने वाली हैं और ऐसे में लोगों को खुद ही अब एहतियात बरतने चाहिए। सरकार की एडवाइजरी आती रहेगी और कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी इंतजार है कि जैसी एडवाइजरी आएगी तो यहाँ पर फिर से जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसका पालन किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि एयर सुविधा पोर्टल होता है जिस पर यात्री अपनी यात्रा के बारे में जानकारी देते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वो एक समय से बंद है और इससे दिक्कत ये होगी कि आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे किसने कहाँ पर यात्रा करी, यात्रा करने को दिल्ली पहुंचा तो यात्री कहाँ गया, तो आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे में भारत सरकार को बहुत जल्द एयर सुविधा पोर्टल को शुरू करना चाहिए और इसके बाद ही अब जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो गाइडलाइंस है, उसके बाद यहाँ पर टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकारी जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि हम अपने स्तर पर सभी जांच करने को तैयार हैं, लेकिन जब तक एडवाइजरी नहीं आ जाती तब तक वे आधिकारिक तौर पर यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग शुरू नहीं कर सकते। जसप्रीत, बिल्कुल, तो आधिकारिक तौर पर ये रैंडम सैंपलिंग अभी शुरू नहीं हो सकता। एक बार फिर से मैं जल्दी से तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए हमारी मौजूदगी और जिस बात का जिक्र मानव कर रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस बीच ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर के हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। ये बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में अधिकारी मौजूद है, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं। क्या दिशा निर्देश यूपी सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, क्योंकि अपने अपने स्तर पर राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड में है और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आज बैठक करने वाले हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ये जो बैठक कर रहे हैं, ये बैठक शुरू हो चुकी है, इसमें यूपी के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं और क्या गाइडलाइंस निकल करके सामने आती है, क्योंकि अगर हम देखें कि राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर अगर काम करेंगी और सतर्क रहेंगी तो स्थिति यहाँ पर बेहतर होगी। अमित मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है। अमित, भारत में स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर के राज्य सरकार भी अपने स्तर पर काम कर रही है। जो मीटिंग शुरू हुई है इसके बारे में और क्या जानकारी? देखिए, इस बीच जो मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई थी, वो मीटिंग शुरू हो चुकी है। लोक भवन में इस वक्त मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में डिप्टी सीएम और जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार है, ब्रिजेश पाठक तो मौजूद हैं ही हैं, साथ ही साथ एसपी गोयल जो कि एसीएस प्रिंसिपल सीएम हैं वो मौजूद हैं, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस मौजूद हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश पुलिस मौजूद हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद है, यानी प्रदेश के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं और इस
इस मीटिंग में जाहिर तौर पे जैसे ही कल चीन से तस्वीरें आई थी उसके बाद एक प्रदेश को अलर्ट पे घोषित किया गया कोरोना को लेकर। अब आज जो बैठक होगी कि जाहिर तौर पे कुछ आधिकारिक घोषणाएं की जाएंगी, क्योंकि इस बीच धान की फसल की भी खरीदारी हो रही है, सब्जी मंडियों में भी भीड़ हो रही है, रैंडम टेस्ट भी करना है। आधिकारिक घोषणा होने के बाद एयरपोर्ट पर किया जाएगा रैंडम टेस्ट, ट्रेन पर अभी रेलवे स्टेशन पर तो हो ही रहे हैं। तो जाहिर तौर पे एक आधिकारिक घोषणा होगा, देखना होगा कि क्या कुछ इस मीटिंग में रहता है। फिलहाल मीटिंग शुरू हो चुकी है, लोक भवन में यह मीटिंग चल रही है और मुख्यमंत्री योगी ठीक है अमित, मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए हमारी मौजूदगी दिल्ली एयरपोर्ट पर है और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग राज्यों से आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया, और जो स्थिति ये 2 दिन में बदली है, हमारे चेहरे पर आप मास्क देख पा रहे हैं और ये इसलिए कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, कि आप मास्क पहने। मास्क इसलिए पहने जब भी आप क्राउडेड एरिया में हो, जैसे कि हम इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर लोग आ तो रहे हैं, एक अद्धा के चेहरे पर मास्क है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है। जैसा कि मानव जिक्र कर रहे थे कि अभी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनको एडवाइजरी का इंतजार है। इसके अलावा यात्री जो आ रहे हैं उनको भी नहीं पता है, जो पोर्टल शुरू होने वाला था वो अभी तक नहीं हो पाया है। इसको लेकर के यहाँ पर अभी थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी, क्योंकि 11 बजने को है उसके बाद। लेकिन चीन की अगर हम बात करें, आप समझिए कि चीन में दवाइयाँ नहीं है, मरीज अस्पतालों के बाहर लाइन लगा करके खड़े हैं, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शमशान घाट में भी वहां पर जगह नहीं है। जो चीन से ये तस्वीरें सामने आ रही है, ये पूरी दुनिया को डरा रही है, पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। चीन हमेशा से झूठ बोलता आया है और अब चीन आंकड़े भी छिपा रहा है, लेकिन चीन के लोग जो इस वक्त अपनी आंखों के सामने अपनों को तड़पते हुए देख रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाइयों की कमी है। क्योंकि पहले तो निर्धारित किया गया था कि एक सीमित स्टॉक ही मिल पाएगा, लेकिन अब जब स्टॉक ही नहीं है तो जो सीमित था वो भी अब हट चुका है। ऐसे में लोग करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं? चीन की सरकार ने एक बेतुका ऑर्डर भी दे दिया है कि अगर आपको कोरोना है तो भी आप आइए, यानी कि अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो चीन में हाहाकार मचा हुआ है, चीन में कोहराम मचा हुआ है और पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है। लेकिन जिस तरीके से चीन पूरी दुनिया को बरगलाता है, पूरी दुनिया पर झूठ बोलता है, एक बार फिर से वही हुआ है। क्योंकि चीन पर आरोप ये लग रहा है कि चीन आंकड़े छुपा रहा है, चीन अपने नागरिकों के बारे में WHO को सही डेटा नहीं दे रहा है। चीन कैसे एक बार फिर से कोरोना के जरिए ही सही पूरी दुनिया को बरकरार रहा है, एक रिपोर्ट में हम देखते हैं। चीन में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। कोविड-19 ने मचाई चीन में अफरा तफरी। चीन में वायरस की मार, कोरोना ने मचाया कोहराम। चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। रूस और यूक्रेन के बीच 10 महीने से जारी जंग की वजह से दुनिया पहले से ही परेशान है और अब चीन में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों ने उसकी परेशानियों में और भी इजाफा कर दिया है। कोविड-19 यानी वो घातक वायरस जिसकी दस्तक से दुनिया एक बार फिर दहशत में है। कोरोना वायरस एक नए रूप में एक बार फिर लौट आया है और इस बार उसकी चपेट में वो देश है जिस पर बार बार कोरोना वायरस को बनाने और पूरी दुनिया में फैलाने का आरोप लगता रहा है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू करते ही इस बार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की ऐसी भयानक लहर आई है जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। नए केस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि चीन का हेल्थ सिस्टम ठप पड़ चुका है। अस्पतालों में बेड फुल है, मुर्दाघरों में शवों का ढेर लगा है, तो हालात इतने खराब हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी 24 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। इस बार चीन में मचे कोविड-19 के कोहराम की वजह इस वायरस के नए वेरिएंट BF.7 को जिम्मेदार माना जा रहा है।
हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसकी वजह से चीन में संक्रमित लोगों की तादाद का आंकड़ा 80 करोड़ तक पहुंच सकता है और अगले 3 महीनों यानी मार्च 2023 तक 5 से 20 लाख लोगों की मौत भी हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की नई लहर का पीक 22 जनवरी तक चल सकता है और इसके बाद हालात सामान्य होने शुरू होंगे। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड में आ गई है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। ये बैठक शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बैठक करने वाले हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। तो राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर है। अपने अपने स्तर पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर के ये बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। चीन से जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BF.7, ये भारत के लिए स्थिति को खराब ना कर दे। यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये बैठक हो रही है। मेरे सहयोगी जावेद मेरे साथ लाइव मौजूद है। जावेद, कितनी देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये मीटिंग शुरू करेंगे और इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा? देखिए, आज जो आपात मीटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई है वो दोपहर बाद शुरू होगी, ये बताया जा रहा है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारी होंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस बैठक में होंगे। देखिए, समीक्षा की जाएगी दिल्ली के जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि कोविड को लेकर बहुत बड़ी तैयारियां चाहिए होती है। अगर कोविड अपनी चरम सीमा को पहुंचता है, और कोविड के मामले में हम ये बात जानते हैं कि अभी ज़रूर 5 केस आ रहे हैं, 7 केस आ रहे हैं, लेकिन अगर जब ये बहुत तेज़ी से फैलता है तो हज़ारों की संख्या में रोज़ाना केसेस आते हैं। वो वक्त भी हमने दिल्ली में देखा है। तो ऐसे में तैयारियों को एक बार फिर से देखना होगा कि क्या क्या तैयारियां सरकार की तरफ से की जाएंगी। तो उसकी एक समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लेने वाले हैं। अभी समय का कंफर्मेशन नहीं आया, क्योंकि अधिकारियों के टाइम को लेकर कुछ मसला अटका हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोपहर बाद ये मुख्यमंत्री की बैठक होगी। जी, तो ये दोपहर के बाद ये मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। अपडेट मैं आपको दे दूं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन जो दोपहर में मीटिंग्स होने वाली है जिस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, एक तो पीएम मोदी दोपहर के वक्त हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। इसके अलावा जैसे कि जावेद ने जिक्र किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक करने वाले हैं कोरोना को लेकर के। दोपहर के वक्त ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भी अब से कुछ देर में बैठक करेंगे।